गैस चैम्बर बन गया है दिल्ली, प्रदूषण है और क्या। घुटन भी महसूस हो रही है, आंखों में जलन भी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सुबह मॉर्निंग वॉक में आदमी नहीं जा पा रहा है। इसका जिम्मेदार हमारे केजरीवाल साहब हैं, कुछ केंद्र सरकार है। जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो तकलीफ तो होगी, इसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है। खतरनाक तो है ही, आंखों में जलन हो गई, घुटन हो गई, सांस लेने में दिक्कत तो होती है ही। दम तो घुट ही रहा है, तब तबीयत खराब होगी। वापसी लौट के आया हूँ जॉब से, सुबह 6 बजे जाने वाला बंदा और वापसी लौट रहा हूँ, ड्यूटी में सही से पहुँच भी नहीं रहे हैं। एक बार फिर दम घुट रहा है, एक बार फिर सांसें उखड़ रही हैं, एक बार फिर दिल्ली की हवा में जहर घुल रहा है और एक बार फिर आसमान में काले धुएं का गुब्बार छाया हुआ है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ साथ ही लोगों को घुटन महसूस हो रही है। इस वक्त हम द्वारका में मौजूद हैं और द्वारका में इस वक्त 419 AQI है। 400 बेहद ख़तरनाक माना जाता है, लेकिन 419 द्वारका के उस इलाके में है जिस द्वारका को कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छा एरिया है, बहुत ही ग्रीन एरिया है और बहुत अच्छे लोग यहाँ रहते हैं। इस जगह पर 419 AQI है और आप देख सकते हैं कि आसमान के ऊपर काला धुआं आपको जो नज़र आ रहा है ये प्रदूषण है और ये प्रदूषण दिल्ली की आबो हवा को ख़राब कर रहा है। ये प्रदूषण लोगों को बीमार कर रहा है और इस वक्त आप देख सकते हैं गाड़ियां यहां से लगातार गुजर रही हैं। मेन वजह जो है वो ये मानी जाती है कि एक परिवार में जब 5 लोग होते हैं तो 7-8 गाड़ियां होती हैं। गाड़ियों की संख्या जितनी बढ़ रही है प्रदूषण उतना ही बढ़ रहा है और ये प्रदूषण लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा है। 419 AQI इस वक्त यहाँ है और जितना प्रदूषण है उतना मानिए आपने 25 सिगरेट पी रखी हो, उतना प्रदूषण आज आपके अंदर जा रहा है, आपके फेफड़ों में जा रहा है। ये क्या है, ये काला काला क्यों है? ये प्रदूषण हो रखा है, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है इसमें। 2 दिन से देख रहे हैं ये जो पटाखे बम लोग भी फोड़ रहे हैं, वैसे भी प्रदूषण हो रहा है। और सुबह आज 6 बजे से जाम लगा हुआ है, मैं ड्यूटी से अतपर से लौट के आया हूँ बीच रास्ते से। जैसे कि यही सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये प्रदूषण को, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार एक हम ही लोग हैं ज़्यादातर, कि जो बम पटाखे फोड़ रहे हैं और थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं। इसमें दम घुट रहा है? बिल्कुल घुट रहा है, दम तो घुट ही रहा है, तब तबीयत ख़राब होगी। वापसी लौट के आया हूँ जॉब से, सुबह 6 बजे जाने वाला बंदा और वापसी लौट रहा हूँ, ड्यूटी में सही से पहुँच भी नहीं रहे हम लोग। ये पब्लिक में थोड़ा सा देखना पड़ेगा सरकार को भी और सारी चीज़ें हम लोगों को भी एक कंट्रोल करने पड़ेंगी। और भी लोगों से चलिए बात करते हैं। भैया इधर आओ एक बार। ये काला काला जो आसमान में दिख रहा है क्या है ये प्रदूषण है जी। घुटन महसूस हो रही है? हाँ, हल्की हल्की घुटन महसूस होती है। आजकल वातावरण सही नहीं है तो इसीलिए घुटन तो महसूस होती है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसको? ये प्रदूषण, ये जो गाड़ी घोड़े चल रहे हैं यही जिम्मेवार है। ज़्यादा करके जो ज़्यादा हो रही है दिक्कतें, ज़्यादा फैल रही है, गाड़ी वगैरह ज़्यादा चल रही है, तो वही है। केजरीवाल तो कहते हैं कि हम प्रदूषण बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, गाड़ियों को ऑड इवन चला रहे हैं। तो केजरीवाल के कहने, अब जनता माने तब ना, उनके कहने से क्या होगा। ये क्या है, ये इतना जो है काला काला धुआं है? वो पोल्यूशन हो रहा है और क्या है। घुटन महसूस हो रही है? घुटन तो महसूस होती है, क्यों नहीं होती है, होती है। अच्छा ये बताइए कौन इसका जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा, इतना दिल्ली में प्रदूषण जो है? इसका तो भैया नॉलेज नहीं है मुझे। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। मैडम ये काला काला क्या है, ये आसमान में दिख रहा है? भैया मेरे को तो पता ही नहीं क्या है। प्रदूषण से घुटन महसूस हो रही है आपको? हाँ हो रही है, आंखों में जलन सी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, घुटन सी होती रहती है ऐसे। घुटन सी होती है। हाँ तो आप पूरे दिन इधर ही बैठते हैं? हाँ, इधर ही बैठते हैं। ये जो इस मौसम जो है ये कितना जो है खतरनाक लग रहा है आपको? खतरनाक तो है ही, आंखों में जलन हो गई, घुटन हो गई, सांस लेने में दिक्कत तो होती है ही। कौन जिम्मेदार है इसका? अब जिम्मेदार क्या बताएं हम। और एक और अंकल हमारे साथ हैं। अंकल ये काला काला क्या है ये आसमान में? गैस चैम्बर बन गया है दिल्ली, प्रदूषण है और क्या। तो घुटन महसूस हो रही है, क्या कुछ दिक्कत हो रही है? घुटन भी महसूस हो रही है, आंखों में जलन भी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सुबह मॉर्निंग वॉक में आदमी नहीं जा पा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इतना दिल्ली में बुरा हाल हो रखा है। इसका जिम्मेदार हमारे केजरीवाल साहब हैं, कुछ केंद्र सरकार है। दोनों कैसे? को होना चाहिए। केजरीवाल का तो स्टेट, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश भी तो है ये, तो केंद्र की भी तो जिम्मेदारी बनती है।
मान लिया कि स्टेट फेल हो रहा है तो केंद्र किस लिए बैठा है? अगर उनको दिख रहा है कि फेल हो रहा है, नहीं कंट्रोल कर पा, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए था, जैसे वो डेंगू में किया था इन्होंने। इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? तो केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। पूरी तरह नाकाम से सामने दिख रहा है, कहने क्या बात है। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, दिख तो रहा है। आंटी, घुटन महसूस हो रही है? दिल्ली में इतना प्रदूषण है, लगता है आपको कहीं ना कहीं आंखों में जलन वगैरह? हाँ, कुछ होता महसूस है, हो रहा होता है, होता है। हर चीज़ की दिक्कत हुई, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अच्छा, और ये जो है करवा चौथ के बाद ज़्यादा है क्योंकि पटाखे बहुत नहीं अभी हुई नहीं, करवा चौथ के बाद हुआ है, कल से हुआ। आओ और भी लोगों से बात करते हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम हर्षित है। अच्छा, ये बताइए, जो काला काला ये दिख रहा है क्या है? फोक। फोग है? हाँ, बहुत डेफिनेटली से लोग कह रहे हैं प्रदूषण है। प्रदूषण, हाँ डेफिनेटली प्रदूषण फोग तो सर्दियों में होता है। सर, आपने टी शर्ट पहनी है? अभी तो 2-3 दिन से, लास्ट 2-3 दिन से कंटिन्यूसली यही वेदर आ रहा है इधर का। तो अभी तो ये प्रदूषण ही है। घुटन महसूस हो रही है आपको? हाँ, अभी आप बाइक 2 व्हीलर में व्हीकल में जाओ तो लगता है सांस में दिक्कत होती है, सांस लेने में। कौन जिम्मेदार है इसका? दिल्ली में हालात जिम्मेदार कौन होगा? गवर्नमेंट ही होगी। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करेगी नहीं तो गवर्नमेंट ही है डेफिनेटली। क्या है ये काला काला जो दिख रहा है? पॉल्यूशन। क्या कुछ तकलीफ महसूस हो रही है इसकी वजह से? जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो तकलीफ तो होगी, इसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है। क्या तकलीफ महसूस हो रही है? मतलब घुटन होती है और जो पॉल्यूशन होता है हमारे अंदर जाते हैं, उस वजह से। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इतना दिल्ली में बुरा हाल है। दिल्ली सरकार होगी। अच्छा, हाँ, ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं, हाँ, तो लोगों को भी वो करनी चाहिए, पॉल्यूशन गाड़ी से भी निकलते हैं तो। सर, आपका नाम? मेरा परवीन। मेरा भी नाम परवीन ही है। ये जो काला काला गुब्बार दिख रहा है क्या है? फोग है कि प्रदूषण है? क्या लगता है? ये स्मोक है। तो क्या कहेंगे, ये प्रदूषण की वजह से घुटन वगैरह हो रही है? हाँ, घुटन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और काम बढ़ गया। हम दोनों वर्किंग हैं, बट इस बच्चे की छुट्टी हो जाती है, अभी इसे कहाँ लेके जाएं? अच्छा, पहले तो ये स्कूल में रहता था, तो हम अपने जो भी ये घर पे हो रहता है, तो दो पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है, और वो कैसे करें? आप किसको, क्या सबसे बड़ी वजह क्या लगती है? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो खैर सरकारें ही होती हैं। अब पब्लिक, दिल्ली में वाहन बहुत ज़्यादा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। घर घर तक लोग मेट्रो, जैसे न्यूयॉर्क, पेरिस वगैरह में लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, मेट्रो बहुत अंदर तक जाती है। यहाँ पे इस तरह नहीं जाते, इसलिए जो रिच लोग हैं वो बस अपनी कार लेके निकलते हैं। ये मेट्रो वगैरह और बननी चाहिए। तो आपने सुना कि दिल्ली के प्रदूषण पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, सरकार के बारे में क्या कहती है और किसको ज़िम्मेदार मानती है। लेकिन एक बात तो साफ़ है कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है प्रदूषण को कम करने में, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी हम लोगों की है। क्योंकि हम परिवार में जब रहते हैं तो परिवार में हर व्यक्ति के पास अपना वाहन होता है, अपनी कार होती है। क्यों ना हम ऐसा करें कि एक ही कार में सभी लोग ट्रैवल करें, या फिर क्यों ना हम ऐसा करें कि कार को पार्किंग में ही खड़ा रहने दें और मेट्रो का इस्तेमाल करें। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो दिल्ली की आबो हवा खुद ब खुद बदल जाएगी। और दूसरी ओर सरकार को भी कुछ ऐसे सख्त नियम बनाने चाहिए ताकि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। ये धुएं का गुब्बार नहीं है, ये कोई फॉग नहीं है, ये काला धुआं आपको जो आसमान में नज़र आ रहा है, ये हवा में घुल रहा जहर है। और ये जहर हमारे फेफड़ों को ख़राब कर देगा, हमारे स्वास्थ्य को ख़राब कर देगा, और जिसको दमा की दिक्कत है, सांस की दिक्कत है, उसे अस्पताल पहुंचा देगा। तो न सिर्फ सरकारों को बल्कि आम जनता को भी इसे बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इससे बचाया जा सके। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।